सर आपने सुना होगा कि श्री शनिदेव की जो कुदृष्टि होती है, जिस पर पड़ जाती है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि शनिदेव अपनी नज़र टेढ़ी क्यों करते हैं और उनकी जो दृष्टि होती है वो क्यों व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। और दोस्तों साथ में भी जानते हैं कि शनिदेव जी किसके पुत्र थे और उस शनिदेव के और जो भाई थे वो कितने प्रतापी थे। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेजर टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले सूर्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों सूर्य जो है सृष्टि के जीवन दाता इसको माना जाता है। अगर पृथ्वी पर सूर्य न होता तो शायद कोई भी अस्तित्व पृथ्वी पर न होता। दोस्तों सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के तेज से पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशवान किए रहते हैं। दोस्तों ग्रंथों में सूर्य को सृष्टि के साथ जो संबंध होता है उसको बताया गया है। दोस्तों हर जगह सूर्य और सृष्टि का बहुत ही व्यापक संबंध है और उसका ग्रंथों में महिमा मंडन किया गया है। दोस्तों सूर्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई आइए जानते हैं। दोस्तों सूर्य के पिता जो थे माना जाता है वो कश्यप मुनि थे और इनकी माता आदिति थी। दोस्तों इसी वजह से श्री सूर्य देव का एक नाम आदित्य भी है। दोस्तों पत्नी जो इनकी पत्नी थी वो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। अब दोस्तों जानते हैं श्री सूर्य देव की 10 संतानों के बारे में। जो ये 10 संतानें थीं उनमें से जो प्रमुख संतानें थीं उनके बारे में दोस्तों बताया जाता है कि सूर्य देव की जो प्रमुख संतान है वो श्री यमराज जी और श्री शनिदेव थी। अश्विनी कुमार भी उसकी संतानों के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों लेकिन श्री सूर्य देव की जो ये 2 पुत्र थे यमराज और श्री शनिदेव, इसके पहले हम जान लेते हैं कि इनकी कितनी पत्नियां थीं। दोस्तों श्री सूर्य देव का जो विवाह हुआ था अपनी पत्नी संध्या के साथ रहा करते थे, लेकिन पहले तो संध्या को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाद में जो संध्या जी थी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी क्योंकि ये इनका तेज बहुत ज़्यादा था। दोस्तों इसी तेज की वजह से इन्होंने अपने पिताजी से एक बार शिकायत भी की इस चीज़ की। तो इनके पिताजी ने इनको बताया कि ठीक है तुम इनको किसी भी तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार श्री संजना जी की 6 संतानें हुई और श्री संध्या जी की 4 संतानें थीं। दोस्तों इन्होंने क्या किया कि अपनी एक छाया को इनके पास रख दिया और खुद चली गई, अपने किसी वन में चली गई और घोड़ी बन करके तपस्या करने लगी। और श्री सूर्य देव को शक भी नहीं हुआ क्योंकि ये इनकी छाया के रूप में थी संजना जी। दोस्तों तो इस प्रकार संज्ञा और स्वर्णा ये 2 इनकी पत्नियां होती। अब दोस्तों आइए जानते हैं इनकी संतानों के बारे में। दोस्तों जो सूर्य देव के सबसे बड़े पुत्र थे यमराज जी, ये संज्ञा के प्रथम संतान के रूप में माने जाते हैं। और दोस्तों दूसरी संतान के रूप में यमुना जी थी। तो आज जो यमुना नदी है वो इन्हीं की दूसरी संतान थी और ये उनकी उत्पत्ति किसी वरदान के रूप में हुई थी। दोस्तों मनु की जो तीसरी संतान थी वो मनु स्मृत के रूप में थी। दोस्तों कहा जाता है कि प्रलय के बाद जो उत्पत्ति की सृष्टि की संरचना की उसमें जो मनु जी का बहुत बड़ा योगदान है और दोस्तों इन्होंने मनु स्मृत की रचना की। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि जो सूर्य देव की दूसरी पत्नी थी छाया, उनके 4 पुत्र हुए थे, 4 संतानें थी, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों शनिदेव जो थे छाया जी के प्रथम संतान के रूप में जाने जाते हैं और शनिदेव कर्मफल और न्याय के देवता के रूप में इनकी श्री महादेव जी ने नियुक्त की थी। अब दोस्तों महादेव जी के वरदान से 9 ग्रह होते हैं इनमें इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो गया था। और दोस्तों इसी प्रकार जान ले जो प्रमुख संतानें सूर्यदेव की थी यमराज जी वो संज्ञा के प्रथम पुत्र थे, प्रथम संतान के रूप में थे। और दोस्तों यमराज जी के बारे में एक और रोचक तथ्य थे कि यही एक ऐसे इंसान थे जो पृथ्वी पर सबसे पहले इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब मृत्यु चक्र इन्होंने सबसे पहले पूरा किया था। अब दोस्तों जो सूर्य देव की दूसरी पत्नी छाया थी उनके जो पुत्र थे, अगले पुत्र थे, वो कुरु वंश के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। और इनकी जो पुत्री थी उनका विवाह जिनसे हुआ था उन्होंने कुरु वंश की स्थापना की थी और कुरु वंश का प्रताप तो आप जानते ही कितना भयंकर था। दोस्तों इनकी जो अगली संतान थी
वो थी भद्रा। भद्रा नामक रूप वाली एक कन्या थी, भयंकर रूप वाली। दोस्तों ये इनका स्वभाव बहुत ही तीखा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको पांचांग में एक विशिष्ट स्थान दिया था। दोस्तों इनके जो अगले पुत्र थे श्री सूर्यदेव और संध्या के, वो श्रवण मुनि, इनको 8वें मनवंतर के रूप में इनका चयन होगा, मन होंगे ये 8वें मनवंतर, जो अगला मनवंतर होगा उसमें ये होंगे। दोस्तों अब दोस्तों जानते हैं कि यमराज की जो मृत्यु के बाद उनको कर्म फल के अनुसार जो हमको फल देते हैं, तो इनको यमराज बनाया किसने और किस प्रकार ये बने। दोस्तों हम जानते हैं कि श्री सूर्यदेव के दो पुत्र जो मेन थे, वो शनिदेव और यमराज जी, और दोनों की माताएं अलग अलग थीं। अब दोनों की माताएं अलग अलग होने की वजह से अपने माता को अधिकार देने के लिए यमराज जी और श्री शनिदेव में आपस में झगड़ा हुआ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो शनिदेव हैं ये बहुत ही बड़े शिव जी के भक्त थे और इनको शिव जी की बहुत सी कृपा प्राप्त थी। और जो यमराज जी थे इन्होंने अमृत नहीं पिया था। तो इस प्रकार जब इनका युद्ध हुआ शनिदेव का और यमराज का, तो शनिदेव भारी पड़े और उन्होंने यमराज को मृत्यु के घाट उतार दिया। जब मृत्यु हो गई तो इनकी माताएं जो थीं संज्ञा और श्रवणा, इन दोनों को बहुत दुख हुआ, वो विलाप करने लगी और श्री सूर्यदेव से कहा कि इनको जिंदा करिए। तो सूर्यदेव ने श्री शिव जी से कहा, तो शिव जी ने कहा ये तो प्रकृति का विधान है कि जो एक बार मृत्यु हो गया वो तो कभी जिंदा नहीं हो सकता। बहुत प्रयास किया सूर्यदेव ने, लेकिन फिर भी ये जिंदा नहीं, इनको यमराज जी को वो श्री शिव जी ने मना कर दिया कि मैं इनको पुनः जीवित नहीं करूँगा। उसके बाद शनिदेव जी ने तर्क दिया, कहा कि श्री शिव जी मैं आपका भक्त हूँ और आपको इन्हें जिंदा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक ठोस सबूत है, एक ठोस कारण है, साक्ष्य है। तो श्री शिव जी ने पूछा वो क्या कारण है। तो श्री शनिदेव ने कहा कि आप कुछ दिन पहले मृत्यु के देवता का चयन करने की बात कर रहे थे, और मृत्यु के देवता के चयन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो मृत्यु चक्र को पूरा कर चुका हो, और यही यमराज जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मृत्यु का चक्र पूरा कर लिया है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है। इसलिए आपके पास श्री यमराज जी को देवता बनाने का, मतलब मृत्यु और जीवन और मृत्यु का देवता बनाने का जो पद खाली था आपको इसे भर देना चाहिए। श्री शिव जी को लगा कि ये बात बिल्कुल सही है, अतः श्री शनिदेव के तर्क पे श्री शिव जी ने यमराज को मृत्यु का देवता बना दिया। दोस्तों यमराज मृत्यु के देवता बन गए और इस प्रकार वो पहले खुद मरे थे। दोस्तों अब जानते हैं दोस्तों कि क्यों यमराज और शनिदेव जो है ये दोनों, जब मृत्यु इनकी हो गई थी श्री यमराज की, तो श्री शनिदेव की जो दृष्टि होती थी वो क्यों टेढ़ी हो जाती थी। दोस्तों श्री शनिदेव की दृष्टि क्यों मंगलकारी है, ऐसा क्यों माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें, शनिदेव बाल्यावस्था में श्री महादेव का इनको आशीर्वाद प्राप्त था, और दोस्तों यमराज जी को मृत देकर ये काफ़ी विचलित हो गए थे। अब दोस्तों श्री छाया के ये पुत्र थे, तो एक बार क्या हुआ कि शनिदेव एकदम काले थे। इस प्रकार जब श्री सूर्यदेव ने कहा कि मेरा पुत्र काला कैसे हो सकता है, उन्होंने छाया जी पर शक किया कि ये मेरा नहीं है। इस प्रकार श्री शनिदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता को बहुत ही तिरछी निगाह से देखा, कुदृष्टि से देखा। इसीलिए श्री सूर्य भगवान का एक हिस्सा काला दिखता है। तो ये जो काला है ये और कुछ नहीं, ये श्री शनिदेव की कुदृष्टि है। दोस्तों ब्रह्म पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार श्री शनिदेव की टेढ़ी नज़र जब हो जाती है तो क्यों हुई और उसका क्या कारण था। अब दोस्तों आइए कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं श्री शनिदेव के बारे में और सूर्यदेव के बारे में। दोस्तों श्री शनिदेव की जो पहली पत्नी थी, उनके 6 पुत्र थे, और शपर्णा जो थी दूसरी, जो उनकी छाया थी, उनसे 3 पुत्रों का जन्म हुआ था, मनु, शनिदेव और भद्रा। दोस्तों ये 3 संतानें सुवर्णा जी की।